Hello everyone, welcome back. Children, now today we are going to read about the topic an early empire, finding out about the Maurya Empire, Chandragupta Maurya, sources of Mauryan Empire, Dhamma, administering centers and how important was the empire. Okay, let's start with an early empire. So, the growth of Magadha culminated in the emergence of Maurya Empire. जो ये मगधा का ग्रोथ था उसके साथ साथ मौर्य एम्पायर का भी इमर्ज हुआ, राइट. नाउ नेक्स्ट, चंद्रगुप्त मौर्य हु फाउंडेड द एम्पायर circa 321 BCE. ठीक है, अराउंड 321 BCE इन्होंने ये एम्पायर फाउंड किया. एक्सटेंडेड कंट्रोल एज फार एज नॉर्थ वेस्ट अफ़गानिस्तान एंड बलोचिस्तान तक इनका जो था नॉर्थ वेस्ट में फैला हुआ था. एंड हिज ग्रैंडसन, उनके जो ग्रैंडसन थे अशोका, आर्ग्यूएबली द मोस्ट फेमस रूलर ऑफ अर्ली इंडिया के फेमस रूलर थे जिन्होंने कलिंगा पे जीत हासिल की थी, राइट. कॉन्कर्ड किया था कलिंगा को, जो प्रेजेंट डे कोस्टल ओडिशा के नाम से जाना जाता है. क्लियर. फाइंडिंग आउट अबाउट द मौर्यन, तो इसमें देखिए सोर्सेस हमें कहाँ से मिलते हैं, राइट. हिस्टोरियन हैव यूज्ड अ वैरायटी ऑफ सोर्सेज टू रिकंस्ट्रक्ट द हिस्ट्री ऑफ मौर्य एम्पायर एंड दीज इंक्लूड आर्कियोलॉजिकल फाइंड्स, स्पेशली स्कल्प्टर्स, और साथ साथ में वैल्यूएबल आर कंटेम्प्रेरी वर्क्स. और कैसे वो वर्क्स, जैसे अकाउंट्स ऑफ मेगास्थनीज. ठीक है, मेगास्थनीज ने जो अकाउंट लिखे थे, राइट. और वो जो थे मेगास्थनीज कौन थे? अ ग्रीक एम्बेसडर टू द कोर्ट ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम में उनके राज दरबार में आए थे ये. ठीक है, एम्बेसडर थे, राइट. और विच सर्वाइव इन फ्रेगमेंट, तो इनकी जो ये पुस्तक इंडिका है यहाँ पे मौर्य के बारे में बताया हुआ है. ठीक है, ये भी कुछ ही इसके अंश उपलब्ध हैं, राइट. अनदर सोर्स इज ऑफन यूज्ड एज इज अर्थशास्त्र. और जो दूसरा सोर्स है जहाँ से हमें मौर्य वंश के बारे में पता चलता है तो वो है अर्थशास्त्र. इट वॉज प्रोबेबली कंपोज्ड बाय कौटिल्य और चाणक्य. तो इसको कौटिल्य या चाणक्य ने ही कंपोज किया है. कौन थे वो? द मिनिस्टर ऑफ चंद्रगुप्ता के मिनिस्टर थे, राइट. एंड बिसाइड्स द मौर्य आर मेंशन्ड इन लेटर बुद्धिस्ट, जैना एंड पुरानिक लिटरेचर एज वेल एज इन संस्कृत लिटरेरी वर्क्स. ओके, दिस इज द पिक्चर ऑफ द लाइन कैपिटल. Okay, so while these sources are useful, the inscription of Ashoka's, that is circa 272 to 268 up to 231. okay, क्योंकि ये बैक जा रहा है, हम BCE की बात कर रहे हैं, तो इसलिए जो टाइमिंग्स हैं, टाइम ईयर है, टाइम पीरियड है, ये जो है डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, राइट. ऑन द रॉक्स एंड पिलर्स आर ऑफन रिगार्डेड एज अमंग्स द मोस्ट वैल्यूएबल सोर्सेस. क्लियर. अशोका वॉज द फर्स्ट रूलर हु इंस्क्राइब्ड हिज मैसेजेस टू हिज सब्जेक्ट्स एंड ऑफिशियल्स ऑन स्टोन सरफेस, नेचुरल रॉक्स एज वेल एज पॉलिश्ड पिलर. वो पहले रूलर थे जिन्होंने अपने मैसेज को इंस्क्राइब किया. प्रजा हो या उसके अधिकारी हो, उनके लिए उनके मैसेजेस होते थे, इंस्क्राइब्ड होते थे हार्ड सरफेसेस में, स्टोन सरफेसेस में, या तो नेचुरल रॉक हो गया या पॉलिश्ड पिलर हो गया, राइट. सो ही यूज्ड द इंस्क्रिप्शन टू प्रोक्लेम व्हाट ही अंडरस्टूड टू बी धम्मा. ठीक है, वो धम्मा के बारे में जो थे प्रचार करते थे. ठीक है, एंड दिस इंक्लूडेड रेस्पेक्ट टुवर्ड एल्डर्स. और इसमें क्या होता था, वो एल्डर्स के प्रति रेस्पेक्ट एंड जेनरोसिटी टुवर्ड्स ब्राह्मणास एंड दोज हु रिनाउंस्ड वर्ल्डली लाइफ. और एक तरह से जेनरोसिटी, उदारता जो होती थी टुवर्ड ब्राह्मणा
और जिन्होंने वर्ल्डली लाइफ को त्याग कर दिया है, सन्यासी, ठीक है, उनके प्रति उदारता, एंड ट्रीटिंग स्लेव्स एंड सर्वेंट काइंडली, और स्लेव गुलामों को जो है काइंडली से ट्रीट करना, एंड रेस्पेक्ट फॉर रिलीजन एंड ट्रेडिशन अदर देन वंस ऑन, और दूसरों के धर्म और परंपराओं का आदर शामिल होता था, राइट। सो अकॉर्डिंग टू हिम दिस वर्ड एंश्योर द वेलबींग ऑफ पीपल, ठीक है। और इन दिस वर्ड स्पेशल ऑफिसर्स होते थे, जैसे धम्मा महामत्ता, राइट। धम्मा महामत्ता जो थे वो स्पेशल ऑफिसर होते थे। दे वर अपॉइंटेड टू स्प्रेड द मैसेज ऑफ धम्मा, धम्मा के मैसेज को वो स्प्रेड करते थे। क्लियर। नेक्स्ट इज एडमिनिस्ट्रेटिंग द एम्पायर, राइट। अब किस तरह से उस एम्पायर का जो एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम था, प्रशासन था, वो कैसे होता था, सेंटर जो था, ठीक है ना। देखिए, देयर वर 5 मेजर पॉलिटिकल सेंटर्स इन द एम्पायर। तो 5 मेजर पॉलिटिकल सेंटर्स होते थे एम्पायर में, ठीक है। द कैपिटल पाटलिपुत्र, कैपिटल कौन सी होती थी, पाटलिपुत्र। एंड द प्रोविंशियल सेंटर्स होते थे, ठीक है, वो कौन कौन से थे, तक्षशिला, उज्जैनी, तोसली एंड स्वर्णागिरी, राइट। ये होते थे इनके पॉलिटिकल सेंटर, राइट। So these all mentioned in Ashokan inscription. If we examine the content of this inscription, we find virtually the same message engraved everywhere, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अगर देखा जाए यूनिफॉर्म एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, क्या इतने वास्ट एम्पायर में एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम यूनिफॉर्म होता था? तो हिस्टोरियन जो हैं उन्हें पता चला है कि इस तरह से पॉसिबल था ही नहीं, कि एक जैसा एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम होना पॉसिबल था ही नहीं, राइट। जो रीजन होते थे वो एम्पायर के बहुत अलग तरह के डाइवर्स रीजन होते थे, राइट। अगर हम हिली टेरेन एरियाज देख लेते हैं, अफ़गानिस्तान की एक तरफ हैं और दूसरी तरफ कोस्टल एरिया ओडिशा के होते थे, राइट। तो एक जैसा शासन तो संभव था नहीं। इट इज़ लाइकली दैट एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल वॉज स्ट्रॉन्गेस्ट इन एरिया। अब देखिए, जो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल था, ठीक है, ये ऐसे एरियाज में स्ट्रॉन्गेस्ट था, राइट, लाइक अराउंड द कैपिटल एंड द प्रोविंशियल सेंटर। कहाँ पे था ये स्ट्रॉन्ग? कैपिटल में, और जो ये प्रोविंशियल सेंटर थे, प्रांतीय केंद्र होते थे, यहाँ पे, राइट। और दीज सेंटर्स वर केयरफुली चोजन, और ऐसे सेंटर्स को बहुत सावधानी से चुना जाता था। बोथ तक्षशिला एंड उज्जैनी बीइंग सिचुएटेड ऑन इम्पॉर्टेंट लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड रूट्स, राइट। वाइल स्वर्णागिरी, स्वर्णागिरी जैसे कि नाम से ही पता है, स्वर्ण मतलब गोल्डन, राइट, एंड गिरी मीन्स माउंटेन। तो स्वर्णागिरी, गिरी मीन्स टू से द गोल्डन माउंटेन, राइट, वॉज पॉसिबली इम्पॉर्टेंट फॉर टैपिंग द गोल्ड माइंस ऑफ कर्नाटका, राइट। तो यहाँ से कर्नाटका के गोल्ड माइन का जो यूज़ होता था स्वर्णागिरी पर्वत से ही होता था, राइट। कर्नाटका में सोने की खदान के लिए ये उपयोगी था। क्लियर। सो दिस इज द पिक्चर मैप, यू कैन सी हियर the distribution of Ashokan inscription. Okay. Communication along both land and riverine route was vital for the existence of the empire. अब ये जो एम्पायर था उसके संचालन के लिए जो लैंड थी और रिवराइन थी, नदियाँ, दोनों मार्ग से, ठीक है, यहाँ पे कम्युनिकेशन बना रहना बहुत ज़रूरी होता था, राइट। अब देखिए, जो जर्नी थी फ्रॉम द सेंटर टू द प्रोविंसेस कुड हैव टेकन वीक इफ़ नॉट मंथ्स। जो जर्नी थी राजधानी सेंटर और से प्रोविंस तक जाने के लिए कई वीक लग जाते थे या महीने का टाइम लग जाता रहा होगा, राइट। इसका मतलब ये है कि जो यात्री होते थे उनके लिए, ठीक है, प्रोविजंस, खाना, पानी और प्रोटेक्शन,
ठीक है, तो ये भी करनी पड़ती ही होगी। हाँ, तो ये क्लियर होता है कि ये सब जो प्रोटेक्शन थी ये आर्मी के द्वारा ही होती होगी, राइट, आर्मी ही प्रोटेक्ट करती होगी। Megasthenes mentions a committee with 6 subcommittees for coordinating military activity. अब मेगास्थनीज जो थे उन्होंने ये जो मिलिट्री एक्टिविटी थी, ठीक है, सैनिक गतिविधियों, इनके संचालन के लिए, कोऑर्डिनेशन के लिए एक कमिटी विद 6 सब कमिटी, ठीक है, तो इनके बारे में मेंशन किया है, राइट। अब इनमें से एक का काम होता था, क्या होता था, एक का काम मिलिट्री एक्टिविटी जो की थी, एक का काम होता था नेवी, राइट, नेवी को लुक आफ्टर करती थी, दूसरी मैनेज करती थी ट्रांसपोर्ट और प्रोविज़न को, ठीक है, तीसरी जो थी वो रिस्पॉन्सिबल थी फूड सोल्जर्स के लिए, फोर्थ थी जो हॉर्सेस की सेना होती थी, एंड फिफ्थ वन इज़ चैरियट, रथ पे, ठीक है ना, एंड सिक्स्थ वन फॉर द एलिफेंट, ठीक है, तो 6 जो थी वो एलिफेंट्स के लिए थी, उनका संचालन करती थी, राइट। तो दीज एक्टिविटीज़ ऑफ द सेकेंड कमिटी वर रादर वेरिड। जो सेकेंड कमिटी की एक्टिविटी होती थी कुछ थोड़ा डिफरेंट होती थी। वो क्या करती थी, अरेंज करती थी बुलक कार्ट को, ठीक है, जिससे इक्विपमेंट को कैरी किया जा सके, ठीक है, फूड को प्रोक्योर किया जा सके सोल्जर्स के लिए या एनिमल्स के लिए फॉडर के लिए, और सर्वेंट्स जो हैं वो रिक्रूट किए जा सके, आर्टिसन रिक्रूट किए जा सके ताकि वो सोल्जर की देखभाल करें। क्लियर। नेक्स्ट इज हाउ इम्पोर्टेंट वॉज द एम्पायर। तो ये जो एम्पायर था, मौर्य एम्पायर, ये कितना इम्पोर्टेंट था, राइट। सो व्हेन हिस्टोरियन बिगेन रिकंस्ट्रक्टिंग अर्ली इंडियन हिस्ट्री इन 19th सेंचुरी, जब उन्होंने रिकंस्ट्रक्ट करना शुरू किया तो इमर्जेंस ऑफ मौर्य एम्पायर वॉज रिगार्डेड एज अ मेजर लैंडमार्क, ठीक है। तो मौर्य एम्पायर जो है उसको इतिहास का एक मेजर लैंडमार्क, ठीक है, एक मुख्य समय माना गया है, राइट। और इस समय जो था आप देख रहे हैं कि इंडिया वॉज देन अंडर कॉलोनियल रूल। इंडिया उस समय ब्रिटिश के अंडर था, कॉलोनियल रूल था, ठीक है ना यहाँ पे, एंड वॉज पार्ट ऑफ ब्रिटिश एम्पायर, ठीक है, और ब्रिटिश एम्पायर का हिस्सा था। तो 19th एंड अर्ली 20th सेंचुरी Indian historian found the possibility that there was an empire in early India both challenging and exciting. तो इस टाइम जो हिस्टोरियन थे, ठीक है, उनको ये जो अर्ली इंडिया में ऐसे एम्पायर की संभावना बहुत ही चैलेंजिंग, चुनौतीपूर्ण लगी और एक्साइटिंग लगी, है ना, उत्साहवर्धक लगी उन्हें। सो सम ऑफ द आर्कियोलॉजिकल फाइंड एसोसिएटेड विद द मौर्य इंक्लूडिंग स्टोन स्कल्पचर were considered to be examples of the spectacular art typical of empire. तो क्या हुआ कि इस तरह से जो मूर्तियाँ थी, स्कल्पचर थे, ठीक है, तो ये मौर्य टाइम के सभी हम देख रहे हैं एक बहुत ही बढ़िया कला, अद्भुत कला के ये प्रमाण थे, ठीक है, जो कि एम्पायर की पहचान माने जाते थे, राइट। तो हिस्टोरियन जो हैं उनको ये लगा कि उस समय, राइट, कि जो इंस्क्रिप्शन पे जो मैसेजेस हैं, ठीक है, ये मैसेजेस अदर इंस्क्रिप्शन से अलग हैं। तो इसमें उन्हें ये लगा कि जो बाकी राजाओं के अगर हम कंपैरिजन में देखें तो अशोका जो हैं वो एक इंस्पायरिंग फिगर हैं, ठीक है। तो नेशनलिस्ट जो थे, हमारे नेशनलिस्ट लीडर 20th सेंचुरी, उन्होंने अशोका को एक इंस्पायरिंग फिगर, ठीक है, इंस्पायरिंग फिगर के नाम से माना है एंड सजेस्ट किया है दैट वाज मोर पावरफुल एंड इंडस्ट्रियस, कि वो बड़े ही शक्तिशाली थे और बड़े लेबोरियस थे, एज ऑल्सो मोर हम्बल, ठीक है, बहुत हम्बल भी थे देन लेटर रूलर्स, बाद के जो रूलर्स थे उनसे, राइट, हु अडॉप्टेड ग्रैंडियोज टाइटल, ग्रैंडियोज मतलब भारी भरकम टाइटल, ठीक है, सुपर टाइटल्स
जिन्होंने बाद वाले जो रूलर्स थे उन्होंने ग्रैंडियोस टाइटल यूज़ किए, बट ये बड़े हम्बल थे, ठीक है। एंड यू कैन सी हियर येट फिर भी हाउ इम्पोर्टेंट वॉज मौर्य एम्पायर, फिर भी ये जो मौर्य एम्पायर था ये कितना इम्पोर्टेंट था, ठीक है। ये जो एम्पायर था ये अबाउट 150 ईयर्स तक ही चल पाया, ठीक है। तो जो जिसे जो है इस सब कॉन्टिनेंट के इस लंबे हिस्ट्री में बहुत बड़ा समय तो माना नहीं जा सकता। और इसके अलावा अगर आप इस मैप में देखें तो आपको ये पता चलेगा कि मौर्य एम्पायर सब कॉन्टिनेंट के सभी एरियाज़ में नहीं फैल पाया था, राइट। और यहाँ तक कि जो एम्पायर की फ्रंटियर्स थे, ठीक है, उसमें कंट्रोल भी यूनिफॉर्म नहीं था, राइट। और फिर उसके बाद बाय द 2nd सेंचुरी BCE न्यू चिफडम्स एंड किंगडम्स, चिफडम शासक हो गए, किंगडम्स आपके जो राजा से रजवाड़े हो गए, तो ये इमर्ज होने शुरू हो गए थे। क्लियर चिल्ड्रन? सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज क्लास, एंड if there is any query regarding that, you can ask me. Okay, till then, take care. Thank you.